शुक्रवार को पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने अपने विजयनगर स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं से जन संदेश यात्रा को लेकर विचार मंथन किया और पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कड़ाके की सर्दी में उन्होंने माहौल को गर्म कर दिया है और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन संदेश यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में राहुल गांधी की चल रही न्याय यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है अपनी। आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारक देती हूँ सबको। भगवान करे नया साल सबके लिए मंगलमय हो। बाकी शुरुआत जो है हमने कर दी है ठंड को जो है गरमाइश में बदलने के लिए। आप देख ही रहे हो जो है न्याय यात्रा एक जगह एक तरफ जो है राहुल जी निकाल रहे हैं और पहले उससे पहले उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा करी और अब जो है नॉर्थ से ईस्ट जो है वो यात्रा शुरू हो चुकी है। तो उसी के संदर्भ में उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने और शैलजा जी ने और रणदीप सुरजेवाला जी ने ये संकल्प लिया कि हम भी हरियाणा के अंदर जो है ये यात्रा निकालें और एक अलग जगहें सारे लोगों के अंदर कि पिछले 10 सालों के अंदर जो हालात हुए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से जो है अब लोकसभा का चुनाव सामने है और जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी ने खाली झूठ और जुमलों के ज़रिए जो है सत्ता तो हासिल ज़रूर करी, लेकिन सच्चाई ये है धरातल के ऊपर जो है लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुखी। पहला चरण आपने हमारा देखा यात्रा का, उसका मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही वो आपने उसकी झलकियाँ देख ली होंगी कि कड़कती ठंड के अंदर रात के 10-10 बजे तक लोग खड़े हुए हैं, झंडे लहरा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से नारे लग रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो जोश और उत्साह लोगों के अंदर है। क्या गरीबी रेखा दूर करी, आज जो है सब जनता जानती है गरीबों का हाल क्या हो रहे हैं। जो जहाँ पर जिनके घर बनने थे हमारे हरियाणा अपने भिवानी के अंदर 150 या 180 के करीब जो है पूरे चयनित हो चुके थे, जिन गरीबों के मकान बनने थे उनकी सारी की सारी सूची मैंने भेजी, विधानसभा में मैंने उठाया, लेकिन उसके अंदर से चंद जनों को उठा के जो है मेरे ख्याल में मिला है, बाकियों का किसी को मिला नहीं अंदर यहाँ पर यात्रा आएगी। तो ये सारे जो तीनों ज़िले हैं हमारे महेंद्रगढ़, भिवानी और दादरी, ये पूरा का पूरा जो है ये ज़िले जो है इसमें कवर करे गए हैं। अलग अलग जो है सारे लोगों को ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो अपना काम जो है अलग अलग तरीके से जो है अपना अपने हिसाब से कर रहे हैं और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। कार्यकर्ता जो है वो खुद कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है और जनता खुद आएगी, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े हैरानगी की बात होती है, मुझे हंसी भी आती है इस बात पे कि अब हमारा पहाड़ है खानक, हजारों लोगों को वो रोजगार देता है जब पहाड़ चलता है। ये बीजेपी वालों का तमाशा देखो कि पहाड़ खुद बंद करते हैं। बेरोजगारी जो है इतनी पहले ही इतनी चरम सीमा पे और मजदूर तबका तो जो है पहाड़ के अंदर जो काम होता है उसी काम से वो आगे चलाता है। क्रशरों के अलग काम चलते हैं, रोडियां जो है वो महंगी हो जाती हैं, जनता के लिए भी परेशानी का सबब बनता है। तो पहाड़ ये खुद बंद करते हैं, फिर अपने ही कार्यकर्ताओं से जो इनके जो सो कॉल्ड नेता हैं उनसे ये कहलवाया जाता है कि पहाड़ खुलवाइए। चीफ मिनिस्टर से मिल के आए हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो भैया पहाड़ भी तो आप ही बंद कर रहे हो, किस बात का धन्यवाद करते हो? आप पहाड़ बंद ही क्यों कर रहे हो? क्यों लोगों के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो? क्यों उनके रोजगार के साथ खिलवाड़ करते हो? क्यों उनकी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तो ये इस तरह का जो तमाशा है, नौटंकी है, उसके अंदर जो है ये लोग माहिर हैं। ओबीसी से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या इस प्रकार का कांग्रेस उठाने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले हैं और लोग जो है हमारा पूरा संघर्ष का साथ दे रहे हैं। मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की जबान बार बार फिसलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो वो जाने, उनका काम जाने। से शुरू होगी 20 तारीख को, 20 और 21 का वहाँ पर, फिर 22 का तो ये जैसे अवकाश है, छुट्टी है,
तो उसके बाद फिर 23 को यहाँ भिवानी में एंटर होगी, भिवानी दादरी से फिर आगे निकलेंगे। 21 को बॉन्ड से शुरू होगी। बॉन्ड से, हाँ 21 को बॉन्ड से शुरू, हाँ 21 को बॉन्ड से शुरू होगी और 20 को वहाँ से नागा चौधरी से। तो पूरा महेंद्रगढ़ जिला और अपना भिवानी जिला और दादरी जिला, तीनों जिले कवर करेंगे। जैसे हमने कल 3 जिले करे, हर जगह ऐसे करना। मैम भिवानी की बात अजय चौटाला ने कहा है बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र प्रकार देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। तो अच्छी बात है भैया, कर रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। पर जहाँ तक जज्बा की बात है, सारे लोग जान चुके हैं। पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, किस तरह से इन्होंने कहा था कि हम जो है इनको बीजेपी वालों को जमुना पार छोड़कर आएंगे, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन करके इन्हीं के साथ हाथ मिलाकर पूरी की पूरी मिलाई सारी अपनी कर ली। और अब जो है जनता को ये मूर्ख समझते हैं क्या? मैम इंडिया गठबंधन की बात करें, आम आदमी पार्टी का चल रही है, किस प्रकार देख रही हैं आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर, किस प्रकार की तैयारी? देखो, इंडिया गठबंधन जो है ये ऊपर अलायंस जो है, ये मैं समझती हूँ अच्छी बात है। सारी पार्टीज जो हैं मिलकर जो हैं इकट्ठा काम करेंगी, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। और ये आगे क्या होगा और कैसे नहीं होगा, वो तो ऊपर की जो हमारी कमेटीज, जो समिति जो बनाई गई हैं हर एक पार्टी के सेंट्रल लेवल पे, वो तय करेंगे। ईडी को तो इस्तेमाल करा जाता है टाइम, वो इसको जो है ना अनाउंस करते हैं, जैसे अब करा है, पहला चरण हो गया, अब दूसरा चरण हमारा भिवानी का है। तो उसके बाद जो है बैठ के सारा वो हमारा जो पूरे हरियाणा के अंदर पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों के अंदर ये यात्रा निकलेगी। यात्रा को लेकर के आपके प्रभारी जी ने नोटिस भी आप लोगों को दिया है, उनका कहना है कि ये पार्टी लाइन से हट करके है, अलग है। अब देखिए वो जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसको हम अपने आप सुलट लेते हैं। बीजेपी इसी का फायदा उठाते जी, वो कहती है कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफी हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे में जो मतदाता है उसका भी ध्यान भ्रमित होता है कि कहीं एक नए होंगे। नहीं, ये तो खाली भ्रमित करने के लिए ये बात उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ करा नहीं खुद। अब हम जो है वो अलग जगाने निकले हैं, तो इनको परेशानी हो गई उस बात की। और ये अपने गरिमान के अंदर झांके ना, 10 साल में तो कुछ किया नहीं, अगर किया होता तो इनको तो परेशानी की कोई बात ही नहीं थी। ये बात ही नहीं कहते, हम तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो जनता की न्याय की बात कर रहे हैं। जनता को न्याय दिलाने के लिए हम निकले, वो अलग जगाने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर हम निकले। बीजेपी में पूरा डिसिप्लिन दिखाई देता है, कोई नोटिस थोड़ा ना कोई आते हैं। ये तो हमारे देखिए कांग्रेस के अंदर बहुत सारे हम लोग जो हैं नेता हैं, और जो है हमारा सिस्टम अलग है, बीजेपी की तरह नहीं है। हम इनकी तरह होते तो हम ये इस तरह, हम तो इनकी तरह काम कभी भी ना करें। हम तो जनता के हित की बात करेंगे। बीजेपी में भी अंदरूनी जो काफी जो इस तरह के बगाव, ये जो आपने बात कही भारद्वाज जी, बिल्कुल सही कही। इनके अंदरूनी का आप खुद देख लो, अंदरूनी अंदर इनके सिलसिले कितने जलजल हैं, लेकिन उसकी तो कोई बात करता नहीं। हम तो इसके ऊपर ध्यान देते नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने अपना काम करना है, जनता की हित की आवाज़ उठानी है, ईमानदारी के साथ उठानी है, और सारी जनता जानती है कि जो हम कहते हैं वो हम करके देते हैं। मैडम 22 तारीख की अब ठीक है, वो तो अब केंद्र है उनका, जो है वो अपना जो मर्जी है वो अपने कर सकते हैं भैया। मैडम जी, एक मुख्यमंत्री नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। देखो, जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और हम तो गुटबाजी में विश्वास करते ही नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। और वो जनता ने परख के देख रखा है, हमें तो परख के देखा हुआ। मैडम जी, हुड्डा साहब कह चुके कि धर्म के मुताबिक है काम, वो उसको भी कहते हैं। आप नज़रअंदाज केवल एक राजनीति के लिए कर रहे हो। घर के अंदर भी अगर हम प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश भी होता है, तो जब तक घर पूरा ना हो जाए, पूरी तरह से उसके अंदर जो है आपका चौका चूल्हा शुरू ना हो जाए, जब तक घर प्रवेश नहीं होता, तो राम लाला जी के लिए भी थोड़ी सी देर इंतजार कर लेते हैं। और उसमें आप कौन आपको रोक रहा है? आप करो, अच्छी तरह से करो, हम भी कहते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव सामने है और उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक राजनीतिक तौर पे इसको इस्तेमाल करा जा रहा है, वो गलत है। भगवान जो है वो सबका है, किसी एक का नहीं है, कोई उसको वो नहीं कर सकता। हम सबका भगवान है, सब पूजा पाठ अर्चना पूजा उसके अंदर सारे पूरा विश्वास करते हैं। और जो है ये धर्म को अगर राजनीतिक तौर पर अगर घसीटा जाता है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई बात मैं समझती हूँ नहीं हो सकती है। जो इस तरह जनता को जो एक तरह से लुटाई की बात हो गई, वो हालात जो हैं ये हो रहे हैं। चाहे
एजुकेशन का स्कैम हो, चाहे रजिस्ट्री का स्कैम हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोविड के समय जो घोटाले हुए हैं, सारे के सारे जो हैं, अभी बाजरे का घोटाला जो हुआ है, सारा जो भवंतर योजना के अंदर जो घोटाले हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ऊपर पर्दा पूरी तरह से डाला जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो पूरा चरम सीमा पर है। जो हालात फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर हो रहे हैं वो तो किसी से दूर है ही नहीं। किसी का नाम कहीं डाला जा रहा है, उसको वो ठीक करवाने के लिए घूमता है तो उसको चक्कर काटने पड़ते हैं, और भ्रष्टाचार को और इस चीज़ में बढ़ावा दिया जाता है और कहते हैं कि 2 सेकंड में काम हो जाएगा। सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके जो हैं ये सारे काम कर रहे हैं। तो जो सारा बिल्कुल असंवैधानिक काम है वो ये लोग कर रहे हैं। तो सब आदमी अपने घरों के अंदर, अपने मंदिरों के अंदर होनी चाहिए। सफाइयों में क्या प्रॉब्लम है? मैडम, जन संदेश यात्रा के ये अभी जो है पहले ये पूरा तो होने दीजिए। ये आहिस्ता जैसे ये चलेगा, कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद इसके ऊपर हम जो है तीनों बैठ के इस पर मंथन करेंगे और ज़रूर इसका कल्मिनेशन पे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आप ऐसे तो हमने नहीं छोड़ना। ओके। एक तो पहले तो लोगों का मूड देखा गया।